कक्षा 9 का एक और मॉडल पेपर यहाँ पर पूरा सॉल्व करेंगे। कोड ए का ये पेपर है। आपके कॉलेज का कोई भी कोड हो, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसी से मिलता जुलता आपका पेपर आएगा। अगर आपका कोड मिल जाता है तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको तैयार करके ज़रूर जाना। पूरा वीडियो देख लो। सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं। 3 घंटे 15 मिनट का 70 नंबर का पेपर क्लास 9 का। यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। अपने दोस्त को शेयर कर देना। आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो बच्चों, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। आपके कॉलेज में कौन से कोड के पेपर आ रहे हैं, अपने कॉलेज का कोड जरूर बताना कॉमेंट में, ताकि उस कोड का प्रैक्टिस पेपर सारे विषय के यहाँ पर मैं ला सकूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले खंड का में यहाँ पर देखेंगे, चाहे जो भी कोड हो, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग यही सारे प्रश्न हर जिले में, हर कॉलेज में पूछे जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? पहला प्रश्न है यहाँ पर, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण, बल, संवेग या फिर कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है ए, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। पहला ऑप्शन OMR शीट पे भरना। अगला है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है। जब आप ये बदलोगे तो ये निकलेगा 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों की, वस्तु को गति प्रदान करता है संतुलित बल, असंतुलित बल, चुंबकीय बल या ये सभी? तो यहां पर जो वस्तु को गति प्रदान करेगा, तो यहां पर डी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन एक बार चेक कर लेना, यहां पर असंतुलित बल भी हो सकता है। तो ये डी वाला ऑप्शन मैं लगाऊंगा, बाकी एक बार आप थोड़ा सा चेक कर लेना, क्योंकि जल्दी जल्दी यहां पर क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होगा? 0, अनंत, पृथ्वी की त्रिज्या का 2 गुना या 1/6 चंद्रमा पर भार? तो यहां पर पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 हो जाता है। पहला वाला ऑप्शन भर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि भार का मात्रक क्या होता है? भार भी एक तरह का बल होता है, ठीक है। भार बराबर क्या होता है? mg, ठीक है। तो भार भी एक तरह का बल होता है और बल का मात्रक न्यूटन होता है। ए वाला ऑप्शन आप भरेंगे, ठीक है। भार का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। सेंटीमीटर नहीं होगा, ग्राम भी नहीं होगा, मीटर भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि m द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो m द्रव्यमान वाली स्थितिज ऊर्जा होगी किसी वस्तु की जो कि h ऊंचाई पर है, mgh। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन आप लगा देना, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 745 वाट, 740 वाट, 746 वाट या 749? तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, यहां पर सी वाला ऑप्शन भरना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन धातु है? फास्फोरस, गंधक, पारा या कार्बन? तो पारा जो Hg होता है, मरकरी, एक ये धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है, तो पारा यहां पर लगाएंगे। फास्फोरस अधातु है, गंधक भी अधातु है और कार्बन भी अधातु है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, चैडविक या जे टॉमसन ने? तो जे टॉमसन आप लगा देना। अगला है, किसी परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो प्रथम कक्षा में 2 होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। तो यहां पर आप ए वाला ऑप्शन लगाएंगे, किसी परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है कि किस तत्व की संयोजकता 2 होगी? तो 2 संयोजकता होगी मैग्नीशियम की, क्योंकि 2,8,2 यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। 2 बाह्यतम कोश में है, जो कि इसकी संयोजकता हो जाएगी। कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CaPO4, CaSO4 या CuAl2 या NaCl? तो कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है CaSO4। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि रसायन विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो रसायन विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत लैवोइशियर ने दिया था। नेक्स्ट है एटीपी का निर्माण। बायोलॉजी के प्रश्न आ गए हैं कि एटीपी का निर्माण कहां होता है? गाल्जी काय में, लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या राइबोसोम में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। अगला है कि निम्न में जीवन का भौतिक आधार है? तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। ए वाला ऑप्शन भरेंगे। अगला है, हड्डियों के सिरे किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो हड्डियों के सिरे आपस में स्नायु या लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि पेशी हड्डी से कंडरा यानी टेंडन्स के द्वारा जुड़ती है। यहां पर सही ऑप्शन आपको स्नायु लगाना है। हड्डियों के सिरे आपस में जुड़े होते हैं स्नायु द्वारा। अगला प्रश्न है कि ऊतकों का निर्माण होता है? तो ऊतकों का निर्माण होता है कोशिकाओं से।
नेक्स्ट है हमारे पास कि जल का संवहन होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कैम्बियम द्वारा या पत्तियों द्वारा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, जाइलम द्वारा। अगला है कि खरीफ की फसल क्या है, अलसी, सरसों, मटर या धान। तो यहाँ पर धान हो जाएगा, बाकी सब रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से पौधे में वसा मिलती है, मूंगफली, गोभी, गेहूं या चावल। तो मूंगफली का तेल निकलता है, तो मूंगफली में वसा यानी फैट मिलेगी। अब यहां पर 50 नंबर की लिखने वाले प्रश्न, सबसे पहले यहां पर खंड खा के उपखंड आ में फिजिक्स से प्रश्न है, फिजिक्स के भौतिक विज्ञान के। एक समान गति तथा असमान गति को उदाहरण द्वारा समझाइए, 4 नंबर का प्रश्न है ये। इसके बाद अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति विषयक के तृतीय नियम को की उदाहरण सहित व्याख्या करो। नेक्स्ट है जी की परिभाषा यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा, इसका मान और मानक इकाई बताइए। अगला प्रश्न है कार्य का क्या अर्थ है, इसके लिए सूत्र स्थापित करो। नहीं आता तो यहां पर एक बाल्टी को 5 मीटर ऊपर उठाने के लिए 40 न्यूटन बल आरोपित किया जाता है, कार्य की गणना करो। अब यहां पर रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के प्रश्न आएंगे उपखंड खा में। यहां पर पहला प्रश्न है कि स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए बोरबरी का नियम समझाइए, वही 2, 8, 18, 32 वाला बोरबरी का नियम बच्चों समझाना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि धातु, अधातु और उपधातु के गुण लिखिए। धातु, अधातु और उपधातु के गुण। नहीं आता तो यहां पर ये वाला नहीं करना है, तो अथवा में है कि किन्हीं 10 तत्वों के नाम और उनके आधुनिक प्रतीक चिन्ह बताइए। तो तत्वों के नामकरण कैसे करते हैं, कैसे याद करते हैं, परमाणु क्रमांक क्या होता है, इस पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जा सकते हैं। तत्वों को याद करने की ट्रिक वहां पर आप देख सकते हैं। अब खंड सा आता है यहां पर बायोलॉजी के प्रश्न, पादप कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए, जो डायग्राम बनता है वो आपको बनाना है। इसके बाद तंत्रिका ऊतक का सचित्र वर्णन कीजिए, तंत्रिका कोशिका बनानी है आपको। ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी तथा हृदय पेशी में अंतर लिखिए, बिल्कुल सिंपल क्लास 8 का क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया आपको बनानी है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बनानी है, क्रिस्टी वगैरह यहाँ पर आपको बना के दिखाने हैं और इसके फंक्शन आप लिख देंगे, कार्य क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। और माइटोकॉन्ड्रिया वाला नहीं आता तो खाद को तैयार करने की विधि का वर्णन कीजिए। तो ये पूरा पेपर कोड ए का है, बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से तैयार करके जाना बच्चों। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल रहा हूं। जिनका विज्ञान का पेपर नहीं हुआ है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर आएंगे। यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग अलग कोड अपने कॉलेज का कोड जरूर कमेंट में बताना, तो उस कोड का पेपर भी लाया जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सभी कोड के पेपर और उनके सॉल्यूशन मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।